आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक हाफिज कुरान बीवी का वाकया सुनाएंगे जिस पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल क्यों हुआ। एक नेकोकार बीवी जो अपने शौहर की नाफरमानी करती थी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। औरत को दफन करने वाले उन लोगों ने जब अचानक आसमान की तरफ देखा तो देखकर हैरान रह गए। एक पर्चा उतरता उतरता उस मुर्दा औरत के सिराने गिर पड़ा। प्यारे दोस्तों, बनी इजराइल की एक इबादत गुजार औरत थी और लोगों के सामने तो बहुत बड़ी वलिया और अल्लाह ताला की महबूबा थी, मगर अल्लाह की जात के सामने यह महबूबा नहीं, मरदूदा थी। लेकिन वहां के लोग उसे बहुत बड़ी इबादत गुजार औरत समझते थे। उसके लाखों की तादाद में अकीदतमंद थे, मुरीदन थे, जो उसे दुआएं मंगवाने के लिए आया करते थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी का सूरज गरूब हो गया। यह औरत फौत हो गई, मर गई, इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। अजीजो, अकरम ने उठाया और तदफीन करने लगे, खाक के सुपुर्द करने लगे। जब उसके अजीजो अकार ने उस औरत को कब्र के अंदर दफनाना ही चाहा तो क्या देखती हैं कि उसकी मयत आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगी। लोग हैरान पर परेशान हो गए और घबरा गए। लोग सोचने लगे कि यह क्या माजरा है। ये तो अल्लाह की महबूब बंदी थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, हम इससे दुआएं मंगवाया करते थे, और यह इसकी मयत के साथ क्या हो गया। फिर अचानक से आसमान से एक पर्चा नीचे आकर उस मयत के ऊपर गिरा। अजीजो अकार ने जब वह पर्चा उठाया, खोला, पढ़ा, तहरीर पढ़ने के बाद लोगों के पांव तले से जमीन निकल गई। अकीदत मंदों के पांव तले से जमीन निकल गई। हर एक की जुबान पर अफसोस के अल्फाज थे। लोगों ने पर्चा पढ़ी तो उसके ऊपर यह लिखा था कि इस बद किरदार औरत को, इस गुनाहगार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाया जाए। अगर तुम दफनावोगे तो कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दे पड़े हैं तुम्हारे हक में बदुआ करेंगे, और मुर्दों के मुंह से निकली बदुआ तुम्हारी नस्लें उजाड़ कर रख देंगी। अगर तुम मुर्दों की बदुआ से बचना चाहते हो तो तुम इस बदकीदार और गुनाहगार और घटिया तरीन औरत को, अल्लाह ताला के गजब का निशाना बनने वाली औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। लोग यह पढ़कर हैरान रह गए, हैरानी की दलदल में फंस गए थे, और इधर लाश फूलती जा रही थी और उस लाश को जल्दी से जल्दी लोग दफनाना भी चाहते थे। कहने लगे, यह तो हमारी नेक हाफिज कुरान तहज्जुद गुजार थी, मुत्की की परहेजगार थी। लेकिन पर्चे की दूसरी तरफ भी कुछ लिखा था। जब दूसरी तरफ लोगों ने पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था, तुम जानना चाहते हो कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे। तुम जानना चाहते हो कि यह तो इबादत गुजार थी, आबिदा थी, आखिर इसने कौन से ऐसे जुर्म किए, कौन सी ऐसी गलतियां की, कौन सी ऐसी खताएं की थीं कि इन खताओं ने इसकी तमाम इबादत उसके मुंह पर मार के रख दी, उसका कोई भी सजदा कबूल नहीं होने दिया। आज ये इबरत का निशाना बनी हुई है और कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे उसको दफन ना करने की दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह, हमें इस बद किरदार औरत से बचा लेना। अगर यह हमारे कब्रिस्तान के अंदर दफन हो गई तो इसको जो अजाब मिलेगा तो उसकी चीख और पुकार हमें भी परेशान करेगी। कब्र के अंदर उसको दिए गए अजाब को देखकर हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह, हमें इस बद किरदार औरत से बचा लेना। पर्चे के ऊपर लिखा था, अगर तुम यह जानना चाहते हो तो इस कब्रिस्तान की आखिरी वाली कब्र के अंदर एक मुर्दा पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान के आखिरी कोने की जो कब्र है, उस कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, जाकर उससे पूछ लो, वह तुम्हें उसकी हकीकत बताएगा। वह तुम्हें उस इबादत गुजार की हकीकत से आगाह करेगा, वह उसका पर्दा फाश करेगा। आखिर क्यों उसकी वजह से अहले कबूल परेशानी में है। अब लोग परेशान हो गए। हम में से कोई इतना सलाहियत नहीं रखता कि वह मुर्दों के साथ कलाम करे। हम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता, कोई इतना बड़ा परहेजगार नहीं है जो मुर्दों से हम कलाम हो, मुर्दों की बातों को समझे और हमें हकीकत से आगाह करे। आखिर उस औरत ने कौन से ऐसे गुनाह किए कि कब्रिस्तान के मुर्दे उसे बदुआ दे रहे हैं। उनमें से किसी बुजुर्ग ने मशवरा दिया, फलां इलाके के जो नबी हैं, हमने सुना है कि वह मुर्दों से कलाम कर जाते हैं, वह मुर्दों से कलाम करते हैं, मुर्दों से बातें करते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई अता से अगर हम उस नबी के पास चले जाएं, जाके उनको यह पर्चा दिखाएं, तो हो सकता है वह नबी अल्लाह के हुक्म से हमारे साथ आ जाएं और हमें इस हकीकत से आगाह कर दें। अब बुजुर्ग के इस मशवरे को सर आंखों पर रखते हुए अजीजो अकरम ने मयत को तन्हा अकेला छोड़ के खुद अल्लाह के नबी की तरफ चल पड़े और सोचते जा रहे थे कि यह कैसी बदबख्त औरत थी, कैसी घटिया औरत थी। आखिर इसने क्या गुनाह किए थे जिन गुनाहों ने इसकी पूरी जिंदगी की इबादत जाया कर दी। मुर्दा औरत को तन्हा अकेला सुला के खुद अल्लाह के नबी को ढूंढने निकल पड़े। तमाम के तमाम लोग पूरा दिन अल्लाह के नबी को ढूंढते रहे।
ढूंढते ढूंढते आखिरकार अल्लाह के नबी मिल गए। लोगों ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, हम बड़ी दूर से चलकर आप तक आए हैं, आप हम पर तरस खाएं, रहम करें, यह पर्चा पढ़े, इसके बाद जो आपका जी चाहे वही करना। अल्लाह के नबी ने वह इबरतनाक पर्चा पढ़ा। उसके ऊपर लिखा था, यह गुनाहगार औरत है, इसको इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना, अगर दफनावोगे तो कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे तुम्हारे हक में बदुआ देंगे, उनकी बदुआ की वजह से तुम्हारी जिंदगी भी उजड़ जाएगी, तुम भी उजड़ जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी उजड़ जाएंगी, लिहाजा इस बदकिरदार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। लोगों ने कहा, हजरत वह तो इबादत गुजार थी, वह तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती थी, वह दिन को रोजा रखती, पूरी पूरी रात कयाम करती थी, और आखिर उसने कौन से ऐसे गुनाह किए, वह जानने के लिए पर्चे की दूसरी साइड लिखा हुआ है। अगर तुम इस हकीकत से आगाह होना चाहते हो तो कब्रिस्तान के आखिरी कोने की एक कब्र है, उसके अंदर मुर्दा पड़ा है, तुम्हें वह सब कुछ बता सकता है, उस हकीकत से आगाह कर सकता है। ए अल्लाह के नबी, आप मुर्दों की बोलियां जानते हैं, मुर्दों से कलाम करते हैं, आप हमारे साथ चले ना, उस मुर्दे से पूछ के हमें बताएं कि आखिर यह औरत कौन से ऐसे गुनाह करती थी। अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म से उन लोगों के साथ चल पड़े। चलते चलते वह कब्र ढूंढते ढूंढते आखिरकार उस कब्र के सिरहाने पहुंच गए, जिस कब्र का निशाना कागज के ऊपर लगा था, जिस कब्र का नाम कागज के ऊपर लिखा हुआ था, तो उस कब्र पर पहुंच गए। अल्लाह के नबी ने 2 रकात नमाज अदा की। इसके बाद दुआ की दुआ करने के बाद अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, कब्र के अंदर पड़े हुए मुर्दे मुझे जवाब दे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। उस मुर्दे ने अल्लाह के नबी को सलाम का जवाब दिया, फिर कहा, पूछिए हजरत, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के नबी ने पूछा, यह तो बता कि यह जो मुर्दा औरत है, जिसकी वजह से अहले कबूल परेशान है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे परेशान हैं, अगर यह औरत हमारे कब्रिस्तान में दफना दी गई तो उसको दर्दनाक अजाब मिलेगा, और वह अजाब हमें भी तकलीफ देगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे बताया जाए, आखिर यह औरत कौन थी और उसने कौन से ऐसे गुनाह किए थे कि उसके गुनाहों ने उसकी तमाम इबादत जाया कर दी, उसको अल्लाह के गजब का निशाना बना दिया गया, और इसी इबादत गुजार औरत को अल्लाह ने लोगों के सामने इबरत का निशान बना दिया। उस मुर्दे को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। मुर्दे ने आवाज दी, अल्लाह के नबी, अगर आप हकीकत से आगाह होना चाहते हैं तो सच तो यह है, वह मुर्दा औरत, इबादत गुजार औरत मेरी बीवी थी, मैं उसका शौहर था, वह बड़ी इबादत गुजार थी, दिन को रोजा रखती, पूरी पूरी रात कयाम करती थी, पूरी पूरी रात इबादत में मसरूफ रहती थी, पूरी पूरी रात अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहती थी, लेकिन वह इबादत गुजार थी। मैं गुनाहगार था, मैं गुनाहों पर गुनाह कर रहा था, लेकिन मेरी बीवी इबादत गुजार थी। जब जब मैं गुनाह करता था तो मेरी बीवी मुझे मेरे गुनाहों के ताने देती थी कि ओ बद किरदार गुनाहगार सिहकार शौहर बना फिरता है, एक मुत्की की परहेजगार बीवी जो मिल गई है, फिर भी तू गुनाह करता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह कयामत के दिन तेरा साथ मुझे नसीब ना करे, जिस तरह दुनिया में अल्लाह ने तेरा साथ मेरे नसीब में किया है, इसी तरह मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कयामत के दिन तेरे जैसे बद किरदार इंसान के साथ मुझे ना रखे। जब जब वो मुझे मेरे गुनाहों के ताने देती थी तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, मैं अंदर से रोता था। एक दिन तो मैं उसके दिन बदन के दिए हुए तान से तंग आकर अपने दोनों हाथ उठाए और अर्ज की, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रब, आज से मैं पक्की तौबा करता हूँ, इसी बीवी को इबादत गुजार औरत को गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूँ। ऐ अल्लाह, आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं तौबा करता हूँ, पुख्ता तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूलियत का शर्फ अता कर दे। बस इधर से सच्चे दिल से एक आह निकली, आंखों से 2-4 आंसू निकले ही थे कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली। तौबा की कबूलियत की अलामत यह थी, निशानी यह थी कि उसके बाद मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया था। जब गुनाह करने का मौका भी मिलता था लेकिन मैं गुनाह नहीं करता था तो मुझे पक्का यकीन हो जाता था कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है। अब मैंने तौबा भी कर ली थी, फिर भी मेरी बीवी मुझे मेरे गुनाहों के ताने दिया करती थी, मुझे जलील और रुसवा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, सांप का गुनाह के ताने दिया करती थी। तू शराबी था, तू जुवारी था, तू कमीना था, अल्लाह हू अकबर अपनी इबादत पर फक्र करती थी। मैं उसका शौहर था, पूरा दिन उसके लिए खाक छानता था, कड़कती धूप में तपती रेत के ऊपर पूरा दिन खाक छानता,
रोजी रोटी कमाता कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरी इबादत गुजार बीवी को खाने को कुछ मिल जाए। पूरा दिन खाक छानता था, रोजी रोटी कमाता था। शाम को घर आकर मैं खुद अपने हाथों से आटा गूंजता था, अपने हाथों से रोटी पकाता था, रोटी तैयार करके अपने हाथों से खुद भी खाता, अपनी बीवी को भी खिलाता। मुसल्ले के ऊपर बैठी बीवी के मुंह में भी रोटी का निवाला डालता। उसे काम का नहीं कहता था, इसी वजह से कि वह एक पल के लिए भी इबादत से खाली ना जाए, और वह खुद भी काम नहीं करती थी। उसने तमाम के तमाम काम मेरे सुपुर्द कर रखे थे। मजदूरी भी मैंने करनी है, रोजी रोटी का बंदोबस्त भी मैंने करना है, अपने हाथों से रोटी पकानी भी है, तैयार भी करनी है, और अपने हाथों से खुद भी खाना है। अपनी इबादत गुजार बीवी को भी खिलाना है। उसने कुछ नहीं करना था, कहीं एक लम्हा इबादत से खाली ना हो जाए। एक लम्हे की गफलत भी मैं बर्दाश्त ना करता था। ना तो मेरी बीवी बर्दाश्त करती थी, लेकिन बजाय मेरी शुक्रगुजारी करने के जब उसे गुस्सा आता था तो यह मुझे मेरे साब गुनाहों के तानने दिया करती थी। हालांकि मैं तौबा कर चुका था, अल्लाह ताला ने मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ कर दिया था, फिर भी जब उसे गुस्सा आता था मुझे मेरे सब गुनाहों के ताने दिया करती थी। मेरा दिल दुखाती थी, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क थी। मैं पूरा दिन रोता रहता था और उसके लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त भी करता रहता था। इसी बीवी की वजह से दिन में 5 मर्तबा मेरी आंखें रोने पर मजबूर हो जाती थी। मेरी आंखों से खून के आंसू निकलते थे। रोते रोते सहते सहते मैं ताब न ला सका, मेरा जिगर फट गया, मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया। इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया। मरने से पहले मैंने दुआ की थी कि अल्लाह क़यामत के दिन अगर तेरी यही इबादत गुजार औरत जन्नत में चली गई तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बदबख्त औरत ने खुद ही तो दुआ की थी। क़यामत के दिन मुझे शौहर का साथ नहीं चाहिए। सुनो, अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल फरमाई, अल्लाह ने मेरी दुआ भी कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने उस इबादत गुजार मरदूद की दुआ भी कबूल फरमाई। उसने कहा था कि अल्लाह, क़यामत के दिन मैं इस गुनाहगार के साथ नहीं रहना चाहती, इस शौहर का साथ नहीं चाहती। अल्लाह ताला ने अपने कर्म के सदके मेरी तौबा को कबूलियत का शर्फ अता फरमाया, और अल्लाह ताला ने मेरी तौबा की कबूलियत के सदके मुझे जन्नत में आला मुकाम दे दिया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ भी कबूल की। उसने कहा था कि मैं उसका साथ नहीं चाहती। अल्लाह ने यह भी फरमा दिया, जब तू उसका साथ नहीं चाहती तो हम तुझे उसके साथ रखेंगे भी नहीं। तेरा ठिकाना जहन्नम में होगा, तेरे शौहर का ठिकाना जन्नत में होगा। फिर यह मुर्दा कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, इस इबादत गुजार औरत की ना शुक्र ने शौहर की, ना शुक्र ने एहसान। फरामोशी ने शौहर के सामने किए गए, तकब्बुर ने इबादत के तकब्बुर ने उसकी तमाम इबादत जाया कर दी। जब यह मरी इसके दामन में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं था, एक नेकी भी मौजूद नहीं थी। प्यारे दोस्तों, तकब्बुर हुस्न को, माल को, दौलत को, जवानी को, यहाँ तक के इबादत गुजार भी हो तो तकब्बुर इंसान को तबाहो बर्बाद करके ही छोड़ता है, इंसान को जलील रुसवाई करके ही दम लेता है। हाय शौहर की नाशुक्री ने, एहसान फरामोशी ने, शौहर की आंखों से निकाले गए आंसुओं ने, शौहर को दी गई तकलीफों ने उसकी तमाम इबादत जाया करके रख दी। इसलिए सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्र अदा किया करो जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, जिन लोगों ने तुम पर एहसान की बारिश बरसाई, तुम पर नेमतों की बारिश बरसाई, वह माँ बाप हो या बीवी हो, बड़ा भाई हो या कोई और हो। सबसे पहले उन लोगों की शुक्रगुजारी करें, उन लोगों का शुक्र करें जिन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किए। लोगों के शुक्र करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर तुम्हारी इस शुक्रगुजारी पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होगा। अल्लाह ताला के सामने की गई अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम अल्लाह ताला के बंदों के शुक्रगुजार नहीं बनते। वह बंदे जिन्होंने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया, वह बंदे जिन्होंने तुम्हारे ऊपर नेमतों की बारिश बरसाई, जब तक तुम उनकी शुक्रगुजारी नहीं करते अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी भी कबूल नहीं होती। जिस तरह यह औरत नाशुक्री थी, अल्लाह ताला ने इसको अजाब में मुब्तला किया, तो फिर लोगों ने उसको उस कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय किसी दूसरी वरान जगह पर दफनाने का फैसला किया। जब उसकी कब्र को खोदा गया तो कब्र में कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू आ गए। जब उसको कब्र में लिटाया गया तो उसकी जुबान पर, उसके मुंह पर फौरन भिक्षु ने बसेरा कर लिया। यह उसके गुनाहों की सजा थी। जिस जुबान से वह नाशुक्री करती थी, अल्लाह ताला ने उस जुबान के ऊपर बिच्छू को बिछा दिया और उसे जहन्नम में फेंक दिया। उसकी तमाम तर इबादत को जाया कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह।